तो ये बताइएगा, हमारा ये जो चैनल है, ये रिश्तों का भी चैनल है, तो आप इसके तवस्सुल से अगर कोई रिश्ता करना चाहती हैं, कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो आप करेंगी? जी, मैं करूँगी, लेकिन मेरी ख़्वाहिश है कि मेरी मम्मा ही, लड़कियां ज़्यादातर कर लेती हैं खुद, अपनी पसंद की करती हैं, लेकिन मैं जब भी शादी करूँगी और मेरी माँ अपनी मम्मा की मर्ज़ी से करूँगी। मेरी मम्मा मेरे लिए अच्छा सोचें, बुरा सोचें, जो भी मतलब जिस तरह का भी ढूँढेंगी, मुझे मंज़ूर होगा जब मेरी मम्मा करेंगी, मम्मा की मर्ज़ी से शादी करूँगी मैं। अच्छा, मामा की मर्ज़ी तो है, लेकिन मामा को भी कहीं न कहीं से तो रिश्ता आएगा ना। तो वो इसी चैनल के तवस्सुल से अगर आपको रिश्ता आए, आपकी मदर देखे, वो डिसाइड करें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? जी, बिल्कुल, पेरेंट्स जो हैं वो अच्छा ही सोचते हैं औलाद के लिए। अगर मेरी मम्मा को कहीं से ऑफ़र आती है और मेरी मम्मा मेरे बारे में सोचती हैं, तो ये सबसे बेहतर बात है। वैसे आप किस तरह का सोचती हैं कि लड़का किस तरह का हो? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर रहमान, आप लोगों का होस्ट। मेरे साथ एक नौजवान लड़की मौजूद है जिनकी ज़िंदगी की कहानी इंतहाई मोटिवेशनल है। छोटी सी उम्र में इन्होंने तकरीबन पूरा पाकिस्तान घूम लिया। बड़े तजर्बे हैं इनको, बड़ी मुश्किलों से गुज़री हैं, बड़ी करख्त लाइफ और करख्त तजर्बे हैं इनकी ज़िंदगी के। आइए इनसे पूछते हैं इनके साथ क्या बीती, इन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी इतना घूमने फिरने की, आखिर ये करती क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम मुक़द्दस है। मुक़द्दस, मुक़द्दस नाज़रीन को अपनी एज बताएं। जी, मेरी एज 23 है। 23 साल। जी। मुक़द्दस आप ऐसा क्या करती हैं कि आपको पूरा पाकिस्तान घूमना पड़ गया? जी, मेरी कुछ जॉब ही इस तरह की है कि जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ैसल मूवर जो है दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, इसे डेवो भी कहते हैं। मैं डेवो होस्ट हूँ और मैंने और भी कंपनीज़ में काम किया है, जिसकी बिना पर मैंने समझे कि आधा या पूरा पाकिस्तान घूम लिया होगा। कश्मीर तक मैंने टूर किया है। कश्मीर के अलावा कराची भी गई हुई हैं। जी, कराची गए हैं, सादकाबाद गई हूँ, कराची गई हूँ, गुजरांवाला, गुजरात, जंग भी टूर मतलब पंजाब देखा, सिंध जी, देखा। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह ही है। हाँ, ऑलमोस्ट आपने काफ़ी घूमा जी, हुआ है। मैंने जॉब करते-करते समझिए कि ऑलमोस्ट मैंने घूम लिया है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जो बस होस्टेस की जॉब है, जी। ये कैसी जॉब है? जी, बस हॉस्टेस की जो जॉब है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम और मेरे लिए बहुत कीमती जॉब है। क्यों? क्योंकि इसी जॉब से मैंने कमाया है, अपना घर वालों को सपोर्ट किया, खुद को किया। मेरे लिए ये जॉब जो है बहुत काबिल एहतराम है। सिर्फ़ ये जॉब ही नहीं, दुनिया में जितनी भी जॉब्स हैं, जहाँ भी लड़कियाँ हर शोबे में काम कर रही हैं, हमारा भी इसी तरह डिपार्टमेंट है, डेवो का भी एक डिपार्टमेंट है, ये भी कंपनीज़ हैं, इसमें लड़कियाँ काम कर रही हैं, तो वो एम्प्लॉयी हैं, कंपनी की एम्प्लॉयी हैं। मेरे लिए एक जॉब जो है बहुत कीमती है ये। मैं इस जॉब को बहुत अच्छा समझती हूँ। लड़कियों को समझना चाहिए, क्योंकि ये जॉब एक ऐसी जॉब है कि इसमें जब इस फ़ील्ड में जब लड़की आती है तो उसको सारी फ़ील्ड्स की समझ आ जाती है, क्योंकि इसमें वो हर फ़ील्ड के बंदे आते हैं, जो जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमारी जॉब ऐसी है। मुख्तलिफ़ लोगों से इंटरेक्ट होती हैं, लोगों को समझती हैं, लोगों को समझती हैं कि ये कैसे लोग हैं, क्या साइकी है इनकी, सारे मामलात को आप मतलब आपने तजुर्बा हासिल किया इन चीज़ों से। जी, जी, बिल्कुल तजुर्बा हासिल किया, ज़िंदगी का बहुत बड़ा तजुर्बा हो जाता है कि आपने लाइफ़ कैसे गुज़ारनी है, आपको किस तरह रहना चाहिए, कौन किस नेचर का मालिक है। आपके ज़ाहिर-सी बात है, जब आप इस पब्लिक सर्विस कर रही हैं, पब्लिक में काम कर रही हो, तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि जब आते और जाते 49 पैसेंजर्स लेके जाने हैं और 49 ही लेके आने हैं, तो हर बंदा एक नेचर का तो नहीं मालिक हो सकता। सबकी नेचर्स जो हैं वो अलग-अलग होती हैं। तो इन नेचर्स के हिसाब से मैं कहती हूँ कि जो बंदा इन चीज़ों को समझ जाता है ना, सोशल चीज़ों को, रहन-सहन को, अपनी ज़िंदगी किस तरह गुज़ारनी है, इन चीज़ों को समझ जाता है, तो वो समझे कि वो अपनी लाइफ़ बहुत अच्छी गुज़ार सकता है। क्या ये मुश्किल नहीं है एक लड़की के लिए घर से निकलना, सारी रात सफ़र करना, सारा दिन सफ़र करना? ये कितना की मुश्किल है एक औरत ज़ात के लिए?
जी, लेडीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आपको पता है स्पेशल हमारे माशरे में जो लेडीज़ की है ना, वैसे भी एक तो कदर भी बहुत कम की जाती है। लेडीज़ का अच्छा नहीं समझा जाता बाहर आप काम समझ करना। लें कि मर्दों का माशरा ये। हाँ जी, बिल्कुल, मर्दों का मुआशरा है, लेडीज़ को लड़कियों को इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि बाज़ औक़ात ज़्यादातर हमें लोग डिसहार्ट करने वाले ही मिलते हैं। अच्छा, तो मोस्टली आपके घर वाले ने आपको परमिशन तो दी होगी इस जॉब की, लेकिन जो रिलेटिव हैं या मोहल्लेदार हैं और लोग हैं, वो तो आपको कहीं न कहीं जगह पे क्रिटिसाइज़ तो करते ही होंगे। जी, जी, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते हैं और मेरे मोहल्ले में जिस जिसको पता है कि इसकी बेटी जॉब करती है, तो वो लोग डेवो वालों का घर बोलते हैं। हालाँकि किसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी को तंज़िया बात करे या किसी को टॉन्ट करे या टॉर्चर करे। ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये कोई गलत काम नहीं है जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, इतना गलत बोलते हैं कि ये डेवो वालों का घर है ये वाला घर। जी, जी, बिल्कुल डेवो वालों का घर बोलते हैं ये, हालाँकि ये कोई गलत बात नहीं है, आप जॉब तो करना। मेहनत कर रही हैं ना। लेकिन बाज़ औक़ात लोग समझते नहीं हैं ना, जो हमारा जो नीचे वाला जिसे कहते हैं ना लोअर क्लास तबका, वो नहीं समझता इस बात को। और हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे होते हैं जिनका दिमाग भी लोअर क्लास होता है। मेरा ख़्याल है कि सभी लोग ऑलमोस्ट इसी नेचर के होते हैं, इसी साइकी के लोग होते हैं। लोअर क्लास तबका या कोई भी तबका इसमें नहीं आता। सभी तबके एक ही तरह सोचते हैं, ऑलमोस्ट एक ही तरह सोचते हैं। जी, सोचते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये ऐसा नहीं सोचते। वो बहुत कम है, उनका उनका ताल्लुक किसी भी तबके से नहीं है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही आप ये लगा लें कि 100 में से 95% जो लोग हैं वो गलत रखते हैं अपना सोच, और जो 5% जो बचते हैं वो एप्रिशिएट करने वाले होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अब अपनी ज़ात के बारे में बताइएगा कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? जी, मैंने एफ़ए पास किया है और ग्रेजुएशन कर रही हूँ मैं। अभी ग्रेजुएशन भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होने वाली है। अच्छा, मतलब आप काम के साथ-साथ स्टडी भी कर रही हैं? जी, जी, बिल्कुल। काम के साथ-साथ मैं स्टडी भी कर रही हूँ, मैं स्टूडेंट भी हूँ और पार्ट टाइम जॉब भी करती हूँ। जॉब करने की आखिर ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम थी, कौन-सी वजह थी कि आपको डेवो में ही जॉब करनी पड़ी? जी, अपना खुद को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी हूँ, अपने अखराजात हैं और ऊपर से ऐसा ज़माना जा रहा है, बहुत महंगाई का दौर जा रहा है। घर वालों को सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको पता है कि हर घर में ये मसले चल रहे हैं। तो अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए, खुद को सपोर्ट करने के लिए मुझे ये जॉब जो है ना, इस जॉब में मुझे आके मुझे लगता है कि लड़कियों को ये जॉब करनी चाहिए। पब्लिक में लड़कियों को जॉब करनी चाहिए, उनको पता चले कि लाइफ कैसे गुजरती है और कैसे रहना चाहिए। ख़ुसूसन यही जॉब करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि ख़ुसूसन यही जॉब करते हैं, लेकिन लड़कियों को निकलना चाहिए, पब्लिक जॉब करें, उनको पता चले कि हमें कैसे रहना है, लाइफ कैसी गुजरनी चाहिए, कैसे गुजारनी चाहिए, या हम अपनी लाइफ के बारे में अच्छे और बुरे फ़ैसले लेने का हमें तजुर्बा होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि नॉर्मली होता क्या है? अब हमने एक दौर ये भी देखा है कि घर में एक बंदा कमाता था, वालिद कमाते थे या जो भी कमाता था, भाई कमाता था, पूरी फैमिली खाती-पीती थी। पूरी फैमिली का जो निज़ाम है वो अकेला ही बंदा चलाता था। अभी जैसा कि इस माशरे में ऐसा नहीं है, हर बंदे को जाना पड़ता है। तो आप भी इसी मजबूरी से आई हैं कि इसके पीछे और कोई वजह है? जी, मेरे बाबा की डेथ हो गई थी और प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी। मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मेरे बहन भाई छोटे-छोटे हैं और मेरी मामा जो हैं वो अकेली पड़ गई थी। अपने मामा के साथ समझ लें कि कंधे के साथ कंधा मिला के चलने वाली बात है। मुझसे जितना हो सकता है ना, मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ, लेकिन कहते हैं कि औलाद अच्छी हो, थोड़ी-सी भी माँ-बाप को सपोर्ट मिल जाए ना अपनी औलाद की तरफ से और अच्छे की उम्मीद हो जाए, माँ-बाप ज़िंदा दिल हो जाते हैं। नाज़रीन, ये इनकी मोटिवेशनल स्टोरी तो आपने सुनी इनसे। ये अपना बोझ खुद उठा रही हैं, इनके फ़ादर की डेथ हो गई। इसमें भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। इनके बाहर जाने की मेन वजह भी यही है कि इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था और ये ख़ुद भी स्टडी कर रही हैं और अपनी फैमिली भी चला रही हैं। बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है लड़कियों के लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमारा ये जो चैनल है, ये रिश्तों का भी चैनल है।
तो आप इसके तवस्सुल से अगर कोई रिश्ता करना चाहती हैं, कोई अच्छा रिश्ता मिलता है तो आप करेंगी? जी, मैं करूँगी, लेकिन मेरी ख़्वाहिश है कि मेरी मम्मा ही, लड़कियां ज़्यादातर कर लेती हैं खुद, अपनी पसंद की करती हैं, लेकिन मैं जब भी शादी करूँगी और मेरी माँ अपनी मम्मा की मर्ज़ी से करूँगी। मेरी मम्मा मेरे लिए अच्छा सोचें, बुरा सोचें, जो भी मतलब जिस तरह का भी ढूँढेंगी, मुझे मंज़ूर होगा जब मेरी मम्मा करेंगी, मम्मा की मर्ज़ी से शादी करूँगी मैं। अच्छा, मामा की मर्ज़ी तो है, लेकिन मामा को भी कहीं न कहीं से तो रिश्ता आएगा ना। तो वो ही इसी चैनल के तवस्सुल से अगर आपको रिश्ता आए, आपकी मदर देखे, वो डिसाइड करें, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा? जी, बिल्कुल, पेरेंट्स जो हैं वो अच्छा ही सोचते हैं औलाद के लिए। अगर मेरी मम्मा को कहीं से ऑफ़र आती है और मेरी मम्मा मेरे बारे में सोचती हैं, तो ये सबसे बेहतर बात है। वैसे आप किस तरह का सोचती हैं कि लड़का किस तरह का हो? जी, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे और सबकी लाइफ़ में जो जिनको मिल गया है, अच्छे शौहर मिल गए हैं या जिनके होने वाले हैं, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, उसके बाद मेरे भी करे। जो भी हो, जैसा भी हो, बस अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे बस। जी नाज़रीन, कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है इनकी। बेहतरी की दुआ मांगती है कि अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे। आप में से अगर कोई रब्ता करना चाहता है तो नीचे कमेंट में रब्ता कर सकता है, लिंक पे क्लिक कर सकता है, हमसे रब्ता कर सकता है। मुझे दें इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।